नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर आप सब लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज ही आजमाइए चावल के टोटके जो दूर करेंगे आपकी कई सारी परेशानियां। हिंदू धर्म में चावल अक्षत का महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म के लगभग हर मांगलिक कार्यों में चावल की भूमिका अनिवार्य होती है। आप अधिकतर पूजा सामग्री उठाकर देखिए, उसमें चावल यानी अक्षत को जरूर शामिल किया गया होगा, क्योंकि अक्षत पूजा सामग्री का एक अभिन्न अंग है। वैसे तो पूजा सामग्री में ऐसी और भी आवश्यक चीजें हैं जिन्हें शामिल करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम आज चावल यानी अक्षत के महत्व के बारे में बात करेंगे। चावल को अक्षत क्यों कहते हैं? हिंदू पूजा विधि विधानों में प्रयोग होने वाले चावल को अक्षत कहा जाता है। चावल को शामिल किए जाने की प्रमुख वजह भी आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अक्षत से तात्पर्य क्या है। अक्षत, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि कभी न क्षय होने वाला, दूसरे शब्दों में कहें तो अक्षत का अर्थ होता है अखंडित या तो टूटा ना हो। इस प्रकार चावल को पूर्णता का दर्जा दिया गया है, जिसकी पूजा में शामिल होने से ही वह पूर्ण मानी जाती है। चावल किसका प्रतीक है? चावल को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। जब इसे अक्षत के रूप में पूजा विधि विधान में शामिल किया जाता है तो इसके का उद्देश्य होता है कि वह पूजा चावल की तरह ही पूर्ण हो। पूजा करते समय चावल रूपी अक्षत को शामिल करने का अर्थ है कि हमारे द्वारा की जा रही पूजा में किसी तरह की कोई अड़चन न आए और वह बिना बाधा के पूर्ण हो। चावल के टोटके। आइए जानते हैं कि चावल के टोटके क्या है। शिवलिंग पर चावल कैसे चढ़ाएं? सोमवार के दिन नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करते समय अपने साथ आधा किलो या अपनी क्षमता के हिसाब से चावल रखें। शिवलिंग का विधिवत पूजन करें और उस पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करें। इसके उपरांत बचे हुए चावल को किसी मंदिर में या जरूरतमंद को दान कर दें। चावल का यह टोटका घर से दरिद्रता को मिटाता है और आर्थिक समस्याओं का निपटारा भी करता है। भोजन में चावल के टोटके क्या है? चावल का दूसरा टोटका उसे रोज खाने वालों के लिए है। यदि आप दिन के भोजन में चावल को सम्मिलित करते हैं तो चावल हमेशा थाली के दाईं ओर रखें तथा इसे कभी भी सूर्यास्त के बाद न खाएं। ऐसा करने से अच्छे धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि जो लोग रात के भोजन में चावल या दही को सम्मिलित करते हैं वे अनजाने में ही सही माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए क्या करें? चावल का अगला टोटका पूर्णिमा, होली के दिन या किसी शुभ मुहूर्त देख कर भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर एक लाल रेशम का वस्त्र लेकर उसमें हल्दी से पीले किए गए 21 अखंडित चावल को रखें और बांध दें। अब किसी लक्ष्मी देवी माँ की प्रतिमा को एक चौकी पर विराजमान करें और चावल की बधी हुई पोटली भी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उस पोटली को अपने पर्स में छिपा कर रख लें। साथ ही ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पर्स में किसी अनावश्यक और गैर आधार्मिक चीज नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक चाहे तो महालक्ष्मी यंत्र लॉकेट को धारण कर सकते हैं। इससे भी धन की प्राप्ति होती है। पैसे की परेशानी कैसे दूर हो? शुक्रवार के दिन रात में 10 बजे के बाद एक चौकी पर कलश रखें, फिर उस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं, तत्पश्चात उसमें चावल, दूर्वा और रुपए डालें। यह करने के बाद चावलों को एक प्लेट में उस कलश के ऊपर रख दें। फिर श्री यंत्र, धन लक्ष्मी, कुबेर यंत्र स्थापित करने के बाद चौमुखी दीपक जलाकर कुमकुम और चावल से विधिवत माता लक्ष्मी का पूजन करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ध्यान रहे कि दूर्वा को सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना है। शादी में रुकावट आए तो क्या करना चाहिए? चावल का टोटका विवाह में आ रही अड़चनों को भी दूर कर देता है। यदि आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष तिथि को चांदी की कटोरी में गाय का दूध, शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर चंद्रोदय के समय उसमें तुलसी के पत्ते डालकर नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसा अगले 45 दिन तक करते रहे तो आपकी समस्या का हल शीघ्र ही निकल आएगा। ध्यान रहे कि 45वें दिन किसी कन्या को भोजन खिलाकर वस्त्र और मेहंदी दान अवश्य करें, तो इससे आपको सुयोग वर की प्राप्ति होगी और विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ध्यान रहे कि तुलसी दल जो है
सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। चावल और उड़द की दाल के टोटके। चावल से जुड़ा अगला टोटका अपने शत्रुओं की साजिश से छुटकारा पाने के लिए इसके लिए अखंडित चावल के 40 दाने और उड़द की दाल के 38 दाने मिलाएं और फिर उसे किसी गड्ढे में दबा दें। ऐसा करने के पश्चात उस गड्ढे पर नींबू निचोड़ दें। इस तरह आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के उपाय। चावल को दूध और तिल के साथ मिश्रित कर माता का हवन करें। इससे आपको श्री प्राप्ति होगी और दरिद्रता कभी आपके द्वार नहीं भटकेगी। चंद्र दोष के उपाय। किसी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो इसके लिए आप अपनी माता से मुट्ठी भर चावलों का दान कर लें। इससे चंद्रमा के बुरे प्रभाव कम होने लगेंगे। और चाहे तो चंद्रयंत्र लॉकेट को धारण करने से चंद्र दोषों की समाप्ति होती है। मनचाही नौकरी पाने के टोटके। नौकरी पाने के इच्छुक लोग मीठे चावलों को कौओं को खिलाएं। शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पितृ दोष दूर करने के उपाय। पितृ दोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाएं और उसमें रोटी चूर डाल दें। इसके बाद वह कौओं को के लिए छत पर रख दें। चावल का दान कब करना चाहिए? लंबी समय से यदि शादी ना हो रही हो या विवाह में बार बार अड़चन आ रहे हो तो अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी चावल को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अशुभ फल का प्रदान कर रहा है उन्हें चावल का दान करना चाहिए। दान करने के पश्चात शुक्र यंत्र लॉकेट को धारण करना चाहिए। इससे शुक्र दोष के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। मंगल दोष से पीड़ित जातकों को भी चावल दान करना चाहिए। मंगल यंत्र लॉकेट जरूर धारण करने से मंगल दोषों की से मुक्ति मिलती है। गुरुवार के दिन मीठे चावल केसर डाल कर बनाए और भगवान विष्णु को इसका भोग लगाए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। रोज सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल उस सरोवर या तालाब में बहाएं जहाँ पर मछलियाँ हो। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद करें और अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शिवलिंग के सामने कम से कम आधा किलो चावल लेकर बैठ जाए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बचे हुए चावल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इससे आर्थिक स्थिति सुधारने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे साथ सपोर्ट सभी लोग ज़रूर कीजिए।